जय हिंद। स्वागत है आप सबका साइंस का जलवा में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे जो क्लास 10th के यानी कक्षा 10 के जो आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन के हम लोग आज इस वीडियो में इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों ने ये सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अगर इस वीडियो में आप लोग देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है इस सारे क्वेश्चन जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन का मतलब कहीं चलना। तो प्रकाश की किरण जब मान लीजिए सूर्य से जब कोई भी किरण निकलता है, प्रकाश निकलता है, क्या वो सीधा जाता है, वो टेढ़ा जाता है या किसी भी दिशा में जाता है? अगर किसी भी चारों दिशा में जाएगा तो वो कैसा जाएगा? सीधा ही निकलता है, वो टेढ़ा उड़ा करके तो नहीं पहुंचता है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए वेग का मतलब होता है चाल, इसे इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेग यानी चाल ही है, इसका इंग्लिश होता है स्पीड। ठीक है, तो कह रहा है कि जो प्रकाश का वेग है वो न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम का मतलब होता है कम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आखिर प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? क्या वो निर्वात में होता है, क्या वो जल में होता है, क्या वो वायु में होता है या कांच में होता है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? सबसे पहले अधिक की बात करें तो अधिक अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस में होता है तो निर्वात में होता है। उसके बाद किस में होता है? हवा में होता है। उसके बाद किस में होता है? पानी में। और अगर आपसे पूछेगा सबसे आखिरी में किस में होता है? कांच में। तो प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम वो कांच में होता है, अगर अधिक पूछे तो निर्वात में है। ठीक है, तो लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, कांच में, क्योंकि वेग न्यूनतम पूछा, कम पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोटर गाड़ी, जो मोटर गाड़ी होता है के चालक के सामने लगा रहता है। चालक किसे कहते हैं? चालक जो गाड़ी चलाने वाला है, जैसे ड्राइवर, तो उनके सामने जो शीशा लगा रहता है, यानी कि वो दर्पण लगा रहता है, मिरर, वो कौन सा है? आपका सवाल यही है। क्वेश्चन पूछा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो ड्राइवर के सामने जो शीशा होता है क्या वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है? कौन सा दर्पण है उसके सामने? तो सवाल ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर कार, देखिए मोटर कार की हेडलाइट, जो आगे हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, उसके अंदर बल्ब होता है जो आगे जलता है ना, रात में इसका उपयोग किया जाता है। तो हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? कौन सा दर्पण? वो पूछ रहा है, हेडलाइट। अब वहाँ पे क्या पूछा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? यहाँ हेडलाइट के सामने है ना, तो हेडलाइट के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसमें अवतल दर्पण। ठीक है, इसका नंबर 4 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण होता है, जो बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, वो कैसा होता है? क्या वो वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए प्रकाश का किरण जो है, यानी कि मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? किरण। जो किरण निकलता है उसको जो आता है ना, बोलता है रोशनी आ गया, तो वो रोशनी जो आता है वो किरण कहते हैं हमसे। तो उसका पथ यानी रास्ता को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। इसका नंबर क्या हो जाएगा? आंसर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की
किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण मतलब जब बहुत सारे किरण जब होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या समतल दर्पण, तीनों दर्पण में से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है और उसका प्रतिबिंब इतना बन रहा है, इसका मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा वाला। तो कौन सा दर्पण में वो बनेगा? तो वो बनता है उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। वस्तु इतना बड़ा रहेगा और उसका जो फोटो बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा, तो उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? हाँ, अब देखिए वस्तु इतना सा, प्रतिबिंब इतना सा, यानी कि बड़ा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें? अवतल हो जाएगा इसका, है ना। उत्तल में क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखने में आसान लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछ ही देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने नियम हैं? 2 नियम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्रकाश का अपवर्तन वाला क्वेश्चन आ गया, तो फिर भी बता देता हूँ। जो फोटो कैमरा होता है जिससे फ़ोटो खींचा जाता है ना शादियों वगैरह में, है ना, जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्य होता है, तो कौन सा लेंस लगा रहता है उसमें? वो उत्तल लेंस लगा रहता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये आपका अगले चैप्टर का आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपको अच्छा लगा होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसके बगल में एक शीशा लगा रहता है यानी मिरर, है ना, उसे दर्पण भी कहते हैं यहाँ पे। तो जो बगल में जो मिरर है यानी दर्पण है, वो कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ताकि वो पीछे का जो गाड़ी आ रहा है उसको देख सके, है ना। तो इसमें बता रहा है तो कौन सा मिरर लगेगा? क्या उत्तल लगेगा, अवतल लगेगा, उत्तल लेंस लगेगा, प्रिज्म लगेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और जो पीछे जो गाड़ी देखता है कोई भी ड्राइवर वो छोटा दिखता है, जितना बड़ा होता है उतना नहीं दिखता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी एफ दे रखा है, यानी एफ कितना? 10 सेंटीमीटर। उसका वक्रता त्रिज्या यानी आर निकालना। आर बराबर क्या होता है? आपको पता है एफ बराबर क्या होता है? R/2। और आर का मान नहीं पता है, लेकिन आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 2F। ये फार्मूला होता है। चलिए 2 का 2 और F का जगह क्या रख देंगे? 10। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो अगर 20 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, देखिए F बराबर R/2 भी होता है फार्मूला और R बराबर 2F भी होता है, क्योंकि 2 भागा में इधर गुना में गया। तो यहाँ पे R निकालना तो 2F लग देंगे। F का मान रखिए 10, 10 दूनी 20। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ये भी आपका आ गया प्रकाश का अपवर्तन वाला क्वेश्चन, है ना। जैसे हम देखते हैं तो इस तरह से किरण आती थी, हाँ, इसमें हम अगले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे इसको, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन? जरा हम भी देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, जो सिंपल सूक्ष्मदर्शी होता है, जो माइक्रोस्कोप छोटा सा होता है, वो किसका उपयोग? देखिए सूक्ष्मदर्शी जैसे आया, माइक्रोस्कोप का नाम सुनते ही, सूक्ष्मदर्शी का नाम सुनते ही जो छोटा, और छोटा किसके लिए होता है? उत्तल दर्पण के लिए, याद रखिएगा। तो इसका आंसर बी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए यहाँ पे लेंस वाला 3 क्वेश्चन हो गया ना अपना, ये अवतल लेंस का हो गया। तो सिर्फ काल्पनिक किसमें बनता है? अवतल में बनता है। लेंस में बात करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे कह रहा है परावर्तन, यहाँ पे होगा प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन के नियम निर्धारित करते हैं। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है ना, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जो किरण आती है वही किरण चली जाती है, तो आने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, है ना, आपतित
किरण, और जो जाने वाले चले गए तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, है ना, परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में अभिलंब बनता है, तो इनमें क्या होता है, आई यानी आपतन कोण, इसमें क्या बनता है, आर यानी परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये निर्धारित करता है परावर्तन के नियम को। तो ऑप्शन नंबर ए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या सीधा होता है या उल्टा होता है, आपको ये बताना है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, और अगर आपसे पूछ दे नहीं आप हमें ये बताओ वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बताओ, वास्तविक, तो बताइए वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक क्या हो जाएगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा। और अगर आपसे पूछे जाए कि काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक, तो आप क्या बोलिएगा, काल्पनिक होता है सीधा। तो वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ना, एक सर्च लाइट होता है तो उसका परावर्तक सतह कैसा होता है, तो उसका अवतल होता है, कैसा होता है, अवतल। ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाते हैं उसके सामने शीशा लगा रहता है ना, तो वो शीशा जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, क्योंकि आप जितना दिखते हैं उससे बड़ा आप दिखते हैं शीशा में, है ना, मिरर में। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी गोली दर्पण, ठीक है, एक गोली दर्पण ले लिया मैंने, ठीक, तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक पतला लेंस ले लिया मैंने, चलिए एक पतला लेंस ले लिया मैंने, दोनों की फोकस दूरी अगर -15 है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, क्या कह रहा है, किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -15। देखिए इस गोली दर्पण का भी फोकस दूरी क्या है, -15 है, और इस लेंस का भी फोकस दूरी क्या है, -15 है। तो कह रहा है दर्पण और लेंस दोनों संभवतः हो सकते हैं, क्या वो दोनों अवतल होंगे, क्या वो दोनों उत्तल होंगे, या दर्पण अवतल होंगे और लेंस उत्तल होगा, या दर्पण उत्तल होगा या लेंस उत्तल होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा जो फोकस दूरी होती है ना, ये फोकस, ये जो माइनस होता है ना, ये अवतल में होता है, चाहे वो दर्पण में आप लीजिए, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में फोकस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, और लेंस में भी फोकस क्या होता है, अवतल के लिए माइनस होता है। इसका मतलब है कि दोनों अवतल होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक आप एन के द्वारा सूचित किया जाता है या म्यू के द्वारा, तो इसका फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का साइन आई बटे साइन आर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गोले दर्पण में फोकसांतर यानी कि एफ, वक्रता त्रिज्या यानी आर, इनके बीच संबंध है। अभी हमने बताया एफ बराबर क्या होता है, आर बटे 2, और अगर आर बराबर पूछेगा तो 2f, तो या तो इन दोनों में से कोई भी आपको दिख जाए ऑप्शन में तो आप टिक लगा दें। देखिए आर बराबर 2f पहले ही ऑप्शन में है, ये नहीं दिया आपको, ये वाला सिर्फ ये दे रखा है ना, तो आपको दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो पूछा है, आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वक्र पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, है ना, जब दो पृष्ठ ऐसे घिरा हुआ हो और ऐसे घिरा हुआ हो तो है ना, तो ये किस तरह से बनेगा, तो आप अपने देख लीजिएगा, इस तरह से और इस तरह से अगर घिरा हो तो उसको हम गोली लेंस कहते हैं, ये घिरा रहता है ना उसको लेंस कहते हैं, तो गोली लेंस इसका आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो यानी पेंट हो कहलाता है, ठीक है, तो जो बाहर की तरफ पेंट हो वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझते हैं। कह रहा है गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, क्या कह रहा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, देखिए
जो परावर्तक पृष्ठ होता है यानी सतह होता है सरफेस, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? अगर गोली दर्पण है इसके बीच को ऐसे ही निकालते हैं तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। जैसे हम लेते हैं ना इस तरह से, हम यहाँ पे बोलते हैं ध्रुव, इसको क्या कहेंगे? पी, यानी इंग्लिश में पोल, हिंदी में ध्रुव। तो याद रखिएगा, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब यह लेंस के वाला फिर क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन हो गया लेंस का, बट कोई बात नहीं, आपका रिवाइज हो जाएगा। अगले जब आपका वीडियो, जब आपके प्रकाश का अपवर्तन वाला क्वेश्चन आएगा तो वो और आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, डी नंबर। चलिए दर्पण सूत्र, आपको पता है दर्पण सूत्र में क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको दिखता है कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, बाकी सब में माइनस है, इसी में यू ऊपर आ गया, वी ऊपर आ गया, ये गलत है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन। तो याद रखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका क्या होता है? दर्पण सूत्र। तो ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है गोली दर्पण का वक्रता केंद्र यानी आर को अक्ष से निरूपित किया जाता है। जो आपका गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से उसको निरूपित किया जाता है? तो किस अक्ष से किया जाता है? तो जैसे कि अगर मान लिया कोई भी गोली दर्पण है तो उसको कहाँ से वक्रता त्रिज्या करेंगे? तो उसको कहेंगे सी से। कहाँ से करेंगे? सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सी से तो करेंगे वक्रता केंद्र को। सॉरी, वक्रता केंद्र सी होता है, ठीक है, तो सी से करेंगे वक्रता केंद्र को। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है, ये हम आपको बता दिए हैं, लेकिन कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऐसे बोलेगा तो 3 लाख, कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर। किलोमीटर में पूछेगा तो 3 लाख किलोमीटर, अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछेगा तो आप बता देना कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 3 लाख किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? है ना, ये जो मरीज वगैरह होता है जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आपको पता है कि कोई छोटा चीज़ हो उसको बड़ा दिखाना हो तो अवतल दर्पण, और कोई बड़ा हो और उसको छोटा दिखाना है तो उसमें उत्तल दर्पण। लेकिन अब मान लो किसी के मुंह के अंदर कोई छोटा सा पिंपल्स या कुछ हो गया हो तो अब उसको देखेगा तो ऐसा दर्पण लगाओ कि वो बड़ा दिखे, क्योंकि अंदर तो अंधेरा होता है और छोटा और दिख नहीं पाएगा। तो अगर उससे बड़ा दिखना है तो हम अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। जितने भी सारे आपके बड़े बनेंगे, छोटे से बड़े वाले बनेंगे वो अवतल, और बड़े से अगर छोटे हो जाएंगे वो उत्तल। तो यहाँ तो बड़ा दिखाना है ना, तो क्या हो जाएगा? अवतल, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि पी, मुख्य फोकस यानी एफ के बीच रखे बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो कह रहा है कि अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मान लिया जाए, अगर आपके पास अवतल दर्पण है और अगर अवतल दर्पण में कहाँ रखा, मान लिया पी है, ये क्या है? एफ है, और ये क्या? सी है, ठीक है, ये पी है आपका, याद रखिए। तो क्या कह रहा है कि ध्रुव यानी पी और एफ, अगर यहाँ पे इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु को यहाँ पे रखने के बाद हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा क्या वो आभासी या उल्टा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा, काल्पनिक एवं सीधा बनेगा, या सभी बनेगा? तो देखिए इसमें क्या होता है ना अवतल दर्पण में कि आपका एक तो पीछे बनेगा, एक तो आपका क्या बनेगा? पीछे बनेगा। जैसे यहाँ पे लगेगा, एक तो आपका कहाँ से निकल जाएगा? एक आपका निकल जाएगा यहाँ से, एक तो फोकस से निकल जाएगा और एक आपका शीश निकल जाएगा। लेकिन ये प्रतिबिंब बनता है कहाँ? पीछे बनता है। जब पीछे बनता है तो वो क्या होता है? आभासी, लेकिन बनता है सीधा। तो याद रखिएगा, जब आप किसी भी वस्तु को या बिंब को पी यानी ध्रुव और एफ यानी फोकस, जब इन दोनों के बीच में आप रखते हैं, है ना, यहाँ पे एफ था, ये पी था, इनके बीच में अगर रखेंगे
तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे बनेगा, जो पीछे बनता है उसे हम आभासी कहते हैं, लेकिन वो सीधा है तो सीधा। तो ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस यानी एफ पर रखे बीम यानी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? अवतल दर्पण है, ठीक है। और अवतल दर्पण में अगर आप मतलब कहाँ रख रहे हैं अब बिंब को, ये तो पी होता था और यहाँ एफ होता था और यहाँ पे क्या होता है? सी होता है। अब आप कहाँ रख रहे हैं? इसको एफ पे रख रहे हैं। जब एफ पर आप अगर रखते हैं तो आपका कहाँ पे बनेगा वह, उसकी प्रतिबिंब यानी फोटो की स्थिति कैसी होगी? क्या वक्रता केंद्र पे या मध्य बिंदु या बीच पे होगा या अनंत पे होगा? तो याद रखिएगा ये मध्य बिंदु पे होगा। ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम यानी वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति होता है। अब अनंत पे रखेंगे, तो जब आप अनंत पे रखते हैं, अनंत कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पी है, ये आपका एफ है और ये आपका सी है, ठीक है। तो अनंत कहने मतलब यहाँ सी के बाहर ये जितनी इधर इधर जाएंगे क्या अनंत, ये तो मान ली यहाँ रख दी। अब यहाँ पे रखने के बाद अगर आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो, तो वो बनेगा आपका, देखिए इस तरह से जब जाइएगा अनंत पे तो यहाँ पे सीधा एक फोकस से निकलेगा, ठीक है। और आपके एक कहाँ निकलेगा? यहाँ पे जाएगा, इस तरह से जाएगा तो मतलब आपका कहाँ बनेगा? ये फोकस पे, ये फोकस पे ही बनेगा। तो या जब अनंत पे आप रखिएगा किसी भी बिंब को तो कहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब? याद रखिएगा फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए, यानी 35 क्वेश्चन टोटल मैंने आपको कराए, 35 क्वेश्चन। उम्मीद है ये 35 का 35 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें 4 क्वेश्चन जो थे वो आपके अगले चैप्टर लेंस वाले चैप्टर यानी प्रकाश के अपवर्तन वाले उनसे आ गए थे। तो काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारों थे। चलिए आपको वो चारों भी तो समझ में आ गए। तो अब आपको करना क्या, अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दें और बस सब्सक्राइब कर दें। अगर ये आप कर दीजिएगा तो अगला वीडियो जो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।